तो हम लोग पिछले क्लास में क्या पढ़ रहे थे? डाइऑक्साइड का विरचन, यानी डाइऑक्साइड को बनाने की विधि को पढ़ रहे थे। उस विधि में हम लोग पहली विधि को अच्छे तरीके से पढ़ लिए थे, जो क्या था? धातु ऑक्साइड के तापीय वियोजन से, यानी धातु के ऑक्साइड को जो हम ताप दे रहे थे तो हमको डाइऑक्सीजन यानी कि O2 प्राप्त हो रहा था। ठीक है, डाइऑक्साइड का तात्पर्य क्या हुआ बच्चा लोग? O2 से ही ना। तो आज दूसरा पॉइंट दो हाइड्रोजन पर ऑक्साइड से। आज दूसरा पॉइंट दो हाइड्रोजन पर ऑक्साइड से। डाइऑक्साइड का विरचन, दूसरा नंबर हाइड्रोजन पर ऑक्साइड से। यदि हेडिंग बच्चा लोग देखो यहाँ पर, तो हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड का सूत्र होता है H2O2। क्या होता है सूत्र बच्चा? H2O2। ठीक है, तो हाइड्रोजन पर ऑक्साइड ये है MnO2। क्या है बच्चा लोग? मैग्नीज ऑक्साइड। MnO2 की उपस्थिति में H2O2 अपघटित होता है। क्या होता है बच्चा? अपघटित होने का तात्पर्य क्या है? टूटता है। क्या होता है? टूटने से बच्चों क्या बनता है? जल का अणु बनता है और डाइऑक्सीजन क्या होता है? मुक्त होता है डाइऑक्सीजन। बताओ क्या इसको समझने में कोई दिक्कत? लेकिन यहाँ पर हम लोग को ध्यान रखना है कि उत्प्रेरक की उपस्थिति अनिवार्य है, जो कि क्या है उपस्थिति हमारा? MnO2। अगर इसका नाम पूछेंगे तो क्या नाम है इसका? मैग्नीज डाइऑक्साइड। क्या नाम है इसका? कोई दिक्कत? लिखो फटाक से। हेडिंग दे दिया है ना? हेडिंग दे दी ना? चलो लिखो, लिखो MnO2 उत्प्रेरक की उपस्थिति में, MnO2 उत्प्रेरक की उपस्थिति में, MnO2 उत्प्रेरक की उपस्थिति में हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड अपघटित होकर, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड अपघटित होकर अपघटित होकर जल तथा ऑक्सीजन गैस बनाता है। जल तथा ऑक्सीजन गैस बनाता है। हो गया? समीकरण उतार लो। दूसरा नंबर हो गया, तो तीसरा नंबर हेडिंग दो ऑक्सी अम्लों के तापीय वियोजन से। ऑक्सी अम्लों के तापीय वियोजन से।
ऑक्सी अम्लों के तापीय वियोजन से। ठीक है, इसमें पहले लिख लो बच्चा लोग, उसके बाद समझाते हैं। लिखो तो इसमें ऑक्सी अम्ल जैसे, ऑक्सी अम्ल जैसे ऑक्सी अम्ल जैसे क्लोरेट, ऑक्सी अम्ल जैसे क्लोरेट, डाइक्रोमेट, ऑक्सी अम्ल जैसे क्लोरेट, डाइक्रोमेट, नाइट्रेट, ऑक्सी अम्ल जैसे क्लोरेट, डाइक्रोमेट, नाइट्रेट, परमैंगनेट, परमैंगनेट आदि को गर्म करने पर, आदि को गर्म करने पर डाई ऑक्सीजन प्राप्त होता है। आदि को गर्म करने पर डाइक्रोमेट प्राप्त होता है। सॉरी, सॉरी, डाई ऑक्सीजन प्राप्त होता है। एक सेकेंड। चलो यहाँ देखो बच्चा लोग, क्या बोले हम तुम लोग को, क्लोरेट हो, डाइक्रोमेट हो, नाइट्रेट हो या परमैंगनेट हो, ये सभी ऑक्सी अम्ल कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं बच्चों? ऑक्सी अम्ल कहलाते हैं। अब देखो यहाँ पर क्या बोल रहा है, ऑक्सी अम्लों के तापीय वियोजन से है, यानी कि ऑक्सी अम्ल को हम लोग ताप देके क्या कर रहे हैं, गर्म कर रहे हैं। जैसे कि यहाँ पर लिए KClO3 जो कि बच्चा लोग क्लोरेट है, जो कि क्या है, इसमें क्लोरीन दिख रहा है ना तुमको, इसलिए ये क्या है, ये है हमारा डाइक्रोमेट। ये क्या है हमारा, यहाँ पर तुमको NO3 दिख रहा है, तो ये क्या है हमारा नाइट्रेट है। और एग्जाम्पल भी हम लोग ले सकते हैं। तो बच्चा लोग जैसे इन सभी को हम लोग गर्म करते हैं तो हमको अभिक्रिया के फलस्वरूप अंत में क्या प्राप्त होता है, डाइऑक्सीजन प्राप्त होता है। और हम लोग पढ़ भी क्या रहे हैं, डाइऑक्सीजन बनाने की विधि। पहला विधि क्या पढ़े हम लोग, धातु ऑक्साइड के तापीय। वहां भी क्या हो रहा था, धातु ऑक्साइड को गर्म कर रहे थे तो लास्ट में हमको ऑक्सीजन गैस प्राप्त हो रहा था। उसके बाद हम लोग क्या पढ़े, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड यानी H2O2 को भी MnO2 की उपस्थिति में जब गर्म किया तो बच्चा लोग यहाँ पर ये जल में अपघटित हो गया और ऑक्सीजन गैस दे दिया। तीसरा हम लोग पढ़े ऑक्सी अम्ल। ऑक्सी अम्ल में बच्चा लोग प्रमुखतः क्लोरेट, डाइक्रोमेट, नाइट्रेट और परमैंगनेट, इन सबको भी एक उचित तापमान तक गर्म करते हैं तो हमको अंत में क्या प्राप्त होता है, डाई ऑक्सीजन यानी कि ऑक्सीजन गैस प्राप्त होता है। लिख लो इन तीनों को।
चलो तीसरा नंबर हो गया, तो चौथा नंबर हेडिंग दो। चौथा नंबर दो, जल के विद्युत अपघटन से। जल के विद्युत अपघटन से। दे दिया हेडिंग, जल के विद्युत अपघटन से। एक बात, चलो एक बात यहाँ ध्यान से सुनो, देखो जल का सूत्र क्या होता है, H2O, H2O। और जल के अणु हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो होता है एक दूसरे से सहसंयोजक बंध बनाता है। कैसा बंध बनाता है, सहसंयोजक बंध बनाता है। लेकिन बच्चा लोग, हम तुम लोग को बताए थे कि अगर कोई भी तत्व अपनी ओर इलेक्ट्रॉन को खींचता है तो उस पर आंशिक रूप से माइनस चार्ज आता है। क्या आता है उस पर आंशिक रूप से, माइनस चार्ज। तो यहाँ पे जो ऑक्सीजन है बच्चा लोग, ये इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अधिक मात्रा में खींचता है, इसीलिए जो हाइड्रोजन है उस पे आंशिक रूप से प्लस चार्ज आता है और ऑक्सीजन पे आंशिक रूप से कौन सा चार्ज आता है, माइनस चार्ज आता है। हम लोग एक बात जानते थे, जब हम लोग सेल के बारे में पढ़ते थे, सेल बच्चा लोग विद्युत अपघटनी सेल, गैल्वेनी सेल तीसरा चैप्टर में था ना, तो उसमें हम लोग एक बात जाने थे कि, या फिर हम लोग जब धातु का निष्कर्षण ही पढ़ते थे उसमें एक बात जाने थे कि जो प्लस वाला होता है वो कैथोड पे जमा होता है और जो माइनस वाला होता है वो एनोड पे। याद करो तुम लोग कि अगर हम लोग धातु को ही बच्चा लोग अलग करते थे तो जब हम उसमें मोटा मोटा छड़ डालते थे तो बोलते थे ये कैथोड के रूप में कार्य करेगा। किसके रूप में कार्य करेगा, क्योंकि जो धातु रहते थे वो प्लस चार्ज रहता था, जिस कारण से वो कैथोड पे आकर के क्या हो जाता था, जमा हो जाता। यानी कहने का तात्पर्य बच्चा लोग, अगर किसी पे प्लस चार्ज रहता है, किस क्या रहता है, तो वो अपने विपरीत वाले के पास जाना चाहिए। अगर प्लस है तो वो माइनस यानी कैथोड के पास जाएगा, और अगर वो माइनस है तो किसके पास जाएगा, प्लस के पास। ठीक है, तो यहाँ पर बताने का ये तात्पर्य है कि यहाँ पर H2O बताएं तुम लोग को, H2O में हाइड्रोजन पे आंशिक रूप से कौन सा चार्ज रहता है, प्लस चार्ज रहता है, और ऑक्सीजन पे कौन सा चार्ज रहता है, माइनस चार्ज रहता है। तो अब तुम लोग बताओ यहाँ पे हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, डाई ऑक्सीजन बनाने की विधि पढ़ रहे हैं। तो डाई ऑक्सीजन में एक बात बताओ, जब इसका विद्युत अपघटन करवाएंगे तो उस दौरान क्या होगा, हमको H2O टूटेगा, H2 बनाएगा और O2 बनाएगा, H2 बनाएगा और हाइड्रोजन गैस भी बनाएगा और ऑक्सीजन गैस। अब ये बताओ कि ऑक्सीजन गैस किस पे जमा होगा, एनोड पे जमा होगा या कैथोड पे जमा होगा, किस पे जमा होगा, एनोड पे। क्यों जमा होगा, कोई दिक्कत बच्चा लोग, आया समझ में। तो इसको जब हम लोग विद्युत अपघटन के द्वारा इसको तोड़ते हैं तो हमें हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस प्राप्त होता है, और ऑक्सीजन गैस हमें कैथोड पे प्राप्त होता है, सॉरी एनोड पे प्राप्त होता है। किस पे प्राप्त होता है, कोई दिक्कत समझने में, चलो लिख लेते हैं फटाक से। चलो बच्चा लोग, हेडिंग दे दिया, जल के विद्युत अपघटन से। लिखो लिखो, विद्युत अपघटनी सेल में, विद्युत अपघटनी सेल में, विद्युत अपघटनी सेल में निकेल की उपस्थिति में, निकेल निकेल की उपस्थिति में, निकेल की उपस्थिति में जल का विद्युत विच्छेदन करने पर, निकेल की उपस्थिति में जल का विद्युत विच्छेदन करने पर, जल का विद्युत विच्छेदन करने पर एनोड पर डाइऑक्सीजन मुक्त होती है, एनोड पर डाइऑक्सीजन मुक्त होती है।
एनोड पर डाई ऑक्सीजन मुक्त होती है। चलो बच्चा लोग समीकरण उतार लो। चलो बच्चा लोग हो गया। तो हम लोग डाइऑक्सीजन बनाने की विधि, डाइऑक्सीजन का विरचन हमारा क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अब हेडिंग दो इसके भौतिक गुण। हेडिंग देना है बच्चा लोग भौतिक गुण। किसके भौतिक गुण, किसके भौतिक गुण, डाइऑक्सीजन के भौतिक गुण। डाइऑक्सीजन के भौतिक गुण। दे दिया हेडिंग में। चलो भौतिक गुण, या फिर दे सकते हैं हम लोग डाइऑक्सीजन के भौतिक गुण। डाइऑक्सीजन के भौतिक गुण। चलो पहला पॉइंट लिखते हैं। डायरेक्ट लिखना है क्योंकि डिटेल तो होगा नहीं, डायरेक्ट ही लिखना है। चलो पहला पॉइंट लिखो कि डाइऑक्सीजन, डाइऑक्सीजन रंगहीन, गंधहीन तथा, डाइऑक्सीजन रंगहीन, गंधहीन तथा स्वादहीन गैस है। रंगहीन, गंधहीन तथा स्वादहीन गैस है। स्वादहीन गैस है। नेक्स्ट लिखो अगला पॉइंट कि ठोस अवस्था में यह, ठोस अवस्था में यह, ठोस अवस्था में यह हल्के नीले रंग की होती है। ठोस अवस्था में यह हल्के नीले रंग की होती है। हल्के नीले रंग की होती है। हो गया। नेक्स्ट लिखो अगला तीसरा पॉइंट। लिखो यह जल में, यह जल में, यह जल में हल्की विलय होती है। यह जल में हल्की विलय होती है। यह जल में हल्की विलय होती है। नेक्स्ट लिखो अगला पॉइंट। लिखो यह वायु से, यह वायु से थोड़ी भारी होती है। यह वायु से थोड़ी भारी होती है। यह वायु से थोड़ी भारी होती है। नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट लिखो यह 90 केल्विन, यह 90 केल्विन, यह 90 केल्विन पर द्रवित, यह 90 केल्विन पर द्रवित तथा 54 तथा 54 केल्विन पर जमता है। यह 90 केल्विन पर द्रवित तथा 54 केल्विन पर जमता है। जमता, जमता, जमता है, फ्रीज होता है, जमता है। हो गया बच्चा लोग। चलो देखते हैं पहला पॉइंट क्या है भौतिक गुण में, जल्दी बोलो। यह रंगहीन, स्वादहीन एवं गंधहीन है। मतलब इसमें ना तो कोई गंध होता है, ना ही कोई स्वाद होता है, और ना ही कोई कलर होता है। और हम सभी को पता है बच्चा लोग कि डाइऑक्सीजन किस रूप में रहता है, किस रूप में रहता है बच्चों,
गैस के रूप में। तो यहाँ पर जो हम इसके भौतिक गुणों को लिख रहे हैं वो गैसीय रूप में ही लिख रहे हैं। मतलब जब ये गैस रूप में रहता है तो ये गंधहीन रहता है, स्वादहीन रहता है और इसमें कोई कलर नहीं होता। लेकिन ये जमता है बच्चा लोग। ये क्या होता है, सिंपल सी बात है, कोई भी गैस को अगर हम ठंडा करेंगे तो क्या होगा, वो जमेगा ही ना। तो ये गैसीय रूप में तो कलरलेस रहता है, इसमें कोई रंग नहीं रहता है। लेकिन जैसे ही इसको ठंडा करते हैं और ये ठोस रूप में आता है तो बच्चों इसका रंग कैसा हो जाता है, हल्का नीला हो जाता है। कैसा रंग हो जाता है इसका, तो ये हल्का नीला किस रूप में रहता है, ठोस रूप में। किस रूप में रहता है, ठोस रूप में। अगला पॉइंट क्या है, यह जल में हल्का सा घुलता है। यानी कि बच्चों ये जल में ना तो पूरी तरीके से घुलनशील होता है और ना ही पूरी तरीके से अघुलनशील होता है। यानी कि अगर हम इसको जल में घोलेंगे तो कुछ मात्रा में ये जल में क्या होता है, घुल जाता है। इसीलिए बोले क्या, ये जल में हल्की क्या होती है, विलय होती है। अगला पॉइंट क्या है, हाँ, यह वायु से थोड़ी भारी होती है। वायु से थोड़ी भारी कहने का तात्पर्य क्या है बच्चों, कि अगर हम लोग सेम आयतन में, सेम आयतन कहने का मतलब है अगर हम लोग एक बोतल में वायु को भर देते हैं जो जो सब गैसों का मिश्रण है, और दूसरा बोतल में बच्चा लोग सिर्फ हम लोग ऑक्सीजन को भरते हैं, तो भारी कौन रहेगा, ऑक्सीजन। कौन रहेगा, ऑक्सीजन, डाइऑक्सीजन। इसको एक एग्जांपल से हम लोग समझ सकते हैं, रुई ले लेते हैं और एक लोहा ले लेते हैं, ठीक है, सेम क्वांटिटी, इतना सा रुई लेंगे इतना सा लोहा लेंगे, तो बच्चा लोग देखने में तो हमको सेम लगेगा, लेकिन लोहा क्या होगा, भारी होगा। वैसे ही बच्चा लोग अगर हम लोग वायु और डाइऑक्सीजन लेंगे तो अगर देखेंगे तो देखने में दोनों सेम लगेगा, लेकिन डाइऑक्सीजन वायु की तुलना में क्या होता है, भारी होता है, ठीक है। और लास्ट लिखवा है कि ये 90 केल्विन तापमान पर क्या होता है, 90 केल्विन तापमान पर द्रवित होता है और 54 केल्विन तापमान पर जमता है। बच्चा लो 90 केल्विन तापमान पर ये सिंपली क्या होता है, द्रवित होता है, और 54 केल्विन तापमान पर जमता है, ठीक है। यानी बहुत कम तापमान पे है, ठीक है, बहुत ज़्यादा ही कम तापमान है। क्योंकि बच्चों 1 डिग्री सेल्सियस बराबर कितना केल्विन होता है, लगभग 273 केल्विन होता है 1 डिग्री सेल्सियस। सोचो यहाँ पर 273 से कितना कम है, 90 केल्विन। अरे बात समझ में, यानी तापमान इसको जमने के लिए, पिघलने के लिए बहुत ज़्यादा क्या चाहिए होता है, कम चाहिए होता है। यानी माइनस में तापमान, अगर डिग्री सेल्सियस में देखेंगे ना, तापमान किस में चला जाएगा, माइनस में चला जाएगा, ठीक है। चलो, तो भौतिक गुण को समझने में कोई दिक्कत। अगला हेडिंग दो, रासायनिक गुण। हेडिंग दो, रासायनिक गुण। बच्चा लोग रासायनिक गुण देखो, जो डाइऑक्सीजन है यानी ऑक्सीजन गैस है, ये जलता नहीं है, ये जलता, अगर तुम चाहे डाइऑक्सीजन को जला लो तो ये जलेगा नहीं। लेकिन बच्चा लोग कोई भी पदार्थ पृथ्वी पर जलता है तो किसकी उपस्थिति होनी चाहिए, ऑक्सीजन गैस की। यानी ये स्वयं नहीं जलता है, लेकिन ये जलने का पोषक होता है। जलने का पोषक कहने का तात्पर्य हुआ कि बिना इसकी उपस्थिति के कोई पदार्थ जल नहीं सकता है, ठीक है। तो रासायनिक गुण में पहला गुण यही वाला लिखो। चलो, हाँ, डायरेक्ट लिखना, पहला गुण बच्चों डायरेक्ट लिखना, उसका दूसरा गुण से हेडिंग देंगे, ठीक है। पहला गुण लिखो, लिखो यह जलती नहीं है, यह जलती नहीं है, यह जलती नहीं है, परंतु यह जलती नहीं है, परंतु परंतु दहन का पोषक है। यह जलती नहीं है, परंतु यह दहन का पोषक है।
दहन का पोषक है। बताओ क्या इसको समझने में कोई दिक्कत? दहन का पोषक कहने का तात्पर्य क्या हुआ कि बिना इसके कोई पदार्थ जलेगा नहीं। दूसरा नंबर दो हेडिंग, धातु के साथ क्रिया, देके डैश देना। दूसरा नंबर, धातु के साथ क्रिया। चलो बच्चा लोग देखो, धातु के साथ क्रिया। अच्छा तुम ही लोग बताओ कि हम लोग डाई ऑक्सीजन प्राप्त करने का पहला विधि क्या पढ़े थे? फटाफट एक सेकंड पीछे रिकॉल करो। डाई ऑक्सीजन बनाने का पहला विधि क्या था? क्या था बच्चा लोग? किसके तापीय वियोजन से? धातु के ऑक्साइड के तापीय वियोजन से। यानी कि धातु के ऑक्साइड को जब हम गर्म कर रहे थे तो क्या हो रहा था? धातु प्राप्त हो रहा था, साथ साथ ऑक्सीजन प्राप्त हो रहा था। यहाँ पर बच्चा लोग उसी दोनों चीज को जोड़ देंगे। क्या करेंगे उसी दोनों चीज को? चलो, अगर हम लोग धातु की अभिक्रिया डाइऑक्सीजन से करवाएंगे तो क्या प्राप्त होगा? धातु के ऑक्साइड प्राप्त होंगे। क्या प्राप्त होंगे बच्चों? अगर मैग्नीशियम के साथ करवा रहे हैं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड प्राप्त होगा। एल्यूमिनियम के साथ करवाएंगे तो क्या प्राप्त होगा? एल्यूमिनियम के ऑक्साइड। तो देखा बच्चा चलो, यहाँ पर धातु के ऑक्साइड से हम लोग डाइऑक्सीजन प्राप्त कर रहे हैं और फिर उसी डाइऑक्सीजन से क्या प्राप्त कर रहे हैं? धातु के ऑक्साइड भी प्राप्त कर रहे हैं। तो बच्चा लोग यहाँ पर मैग्नीशियम है, यहाँ पर ऑक्सीजन है, दोनों अभिक्रिया करके क्या बना देगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या बना देगा बच्चा लोग? उसी प्रकार से एल्यूमिनियम है, ऑक्सीजन है, अभिक्रिया करके बना देगा Al2O3। अच्छा Al2O3 का नाम क्या है बताओ तो जल्दी? एल्यूमिना। वेरी गुड। चलो लिख लो। हाँ लिखवा रहे हैं, लिखो चलो। लिखो बच्चा लो, लिखो मैग्नीशियम एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम एल्यूमिनियम आदि धातु, मैग्नीशियम एल्यूमिनियम आदि धातु ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलकर, आदि धातु ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलकर, ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलकर ऑक्साइड बनाते हैं। जलकर ऑक्साइड बनाते हैं। एग्जाम्पल उतार लो दोनों।
देखो चलो, ये क्या है हमारा H2O, क्या है हमारा H2O को, और ये हमारा क्या है हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, क्या है हमारा, यानी ये हाइड्रोजन का ऑक्साइड है और ये हाइड्रोजन का क्या है पर ऑक्साइड है। वैसे ही बच्चा लोग ये सोडियम का ऑक्साइड है और ये सोडियम का क्या है पर ऑक्साइड है। डिफरेंस बच्चे इतना है कि ये सिंगल ऑक्सीजन है और ये क्या है डबल ऑक्सीजन है। अगर हम एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम धातु पे गौर करेंगे तो ये किसी भी तापमान पे यही बनाएगा, ठीक है। लेकिन जो हमारा सोडियम धातु होता है, अगर कमरे के तापमान पर इसकी अभिक्रिया ऑक्सीजन गैस पे हुई, किस तापमान पर, कमरे का तापमान बच्चों कितना डिग्री 33 डिग्री। तो कमरे के तापमान पर जब हम लोग सोडियम धातु की अभिक्रिया ऑक्सीजन से करवाते हैं तो हमको सोडियम ऑक्साइड प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है बच्चा लोग, किस तापमान पर, कमरे के तापमान पर। लेकिन अगर तापमान बढ़ा के हम 570 केल्विन कर दे, कितना कर दे 570 केल्विन बच्चा लोग अगर तापमान हम लोग कर लें, तो इस तापमान पर जो सोडियम है वो सोडियम ऑक्साइड ना बना करके क्या बनाता है सोडियम पर ऑक्साइड। तो यहाँ दो स्थिति उत्पन्न हो जाता है कि कमरे के तापमान पर ये सोडियम ऑक्साइड बनाता है, परंतु 570 केल्विन तापमान पर ये क्या बनाता है सोडियम पर ऑक्साइड। बताओ क्या समझने में कोई दिक्कत। चलो इस बात को लिखना है, तो इसके नीचे हल्का सा डॉट देना है, उसी में लिखो धातु के साथ अभिक्रिया में ही एग्जाम्पल लिखने के बाद हल्का डॉट दो, लिखो लिखो बच्चा लोग, सोडियम ऑक्सीजन से संयोग कर, सोडियम ऑक्सीजन से संयोग कर, सोडियम ऑक्सीजन से संयोग कर दो प्रकार के ऑक्साइड बनाता है। सोडियम ऑक्सीजन से संयोग कर दो प्रकार के ऑक्साइड बनाता है। दो प्रकार के ऑक्साइड बनाता है, इसी में लिखो कमरे के ताप पर, कमरे के ताप पर सोडियम ऑक्साइड बनाता है। कमरे के ताप पर सोडियम ऑक्साइड बनाता है। कमरे के ताप पर सोडियम ऑक्साइड बनाता है। पहला समीकरण उतार लो, कमरे के ताप पर सोडियम ऑक्साइड बनाता है। समीकरण उतार लो फर्स्ट वाला। हो गया, कमरे के ताप पर सोडियम ऑक्साइड बनाता है। इक्वेशन लिखो, आप इसके नीचे लिखो, इक्वेशन के नीचे लिखो परंतु, नहीं पैराग्राफ चेंज नहीं, यहाँ लिखिए, यहाँ से लिखो परंतु, ऐसा हो रहा है राइटिंग। चलो इसके नीचे लिखो परंतु 570 केल्विन पर, परंतु 570 केल्विन पर, 570 केल्विन पर सोडियम पर ऑक्साइड बनाता है। परंतु 570 केल्विन पर सोडियम पर ऑक्साइड बनाता है। पाँच सौ सत्तर केल्विन पर सोडियम पर ऑक्साइड बनाता है। अगला समीकरण उतार लो नीचे वाला। हो गया बच्चा लो, चलो अगला दो, कितना नंबर होगा, तीसरा नंबर ना, रासायनिक गुण में तीसरा नंबर होगा ना। चलो तीसरा लिखो, अधातुओं के साथ क्रिया।
अधातुओं के साथ क्रिया। चलो चलो यहाँ ध्यान से समझो, देखो अधातु के साथ क्रिया, ठीक है। तो हम सभी को पता है कि जितनी भी अधातु होगा बच्चा लोग वो सभी गैसीय रूप में मुख्य रूप से पाया जाता है, ठीक है। वो और या फिर उसका कोई भी यौगिक, देखो यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर होता क्या है बच्चों कि जो हमारा ऑक्सीजन है उसकी मात्रा बहुत मायने रखती है। क्या मायने रखता है? मात्रा, कि आखिरकार हम ऑक्सीजन कितना मात्रा में लिए। अगर ऑक्सीजन कम मात्रा में लेते हैं तो कुछ और प्राप्त होता है और अधिक मात्रा में लेते हैं तो कुछ और प्राप्त होता है। जैसे कि यहाँ पर देखो सामान्य सी बात है, अगर हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन सहयोग करता है तो क्या बनाता है? जल बनाता है, H2O बनाता है। लेकिन बच्चा लोग इसमें भी तापमान मायने रखता है, क्योंकि हमको पता है कि अगर तापमान कम ज़्यादा होगा तो ये एक और चीज़ बना सकता है, जो कि क्या है? हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। क्या है चलो? हाइड्रोजन पर। उसी प्रकार से अगर हम लोग कार्बन की अभिक्रिया ऑक्सीजन से करवाते हैं, याद करो तुम लोग जब हम लोग धातु का निष्कर्षण पढ़ रहे थे तो कोक के साथ जब भी अभिक्रिया करते थे स्टार्टिंग में क्या बनता था? कार्बन मोनोऑक्साइड। इसको कार्बन मोनोऑक्साइड पढ़ते हैं और इसको क्या पढ़ते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। तो जब ऑक्सीजन की सीमित मात्रा होती है तो क्या बनता है बच्चा लोग? कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है। लेकिन अगर ऑक्सीजन की अधिकता में इसकी अभिक्रिया कराएं तो अगर कार्बन की अभिक्रिया ऑक्सीजन की अधिकता में करवाते हैं तो हमको क्या प्राप्त होता है? कार्बन डाइऑक्साइड। नाइट्रोजन की अभिक्रिया करवाएंगे तो क्या प्राप्त होगा? नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड। और वहीं बच्चों सल्फर की अभिक्रिया ऑक्सीजन से करवाएंगे तो क्या प्राप्त होगा? सल्फर डाइऑक्साइड। बच्चा एक बात और ध्यान दो, देखो यहाँ पर सिंगल ऑक्सीजन है तो इसको ऑक्साइड बोलते हैं, यहाँ डबल ऑक्सीजन है तो क्या बोलते हैं? पर ऑक्साइड बोलते हैं। उसी प्रकार से बच्चा लोग यहाँ पर सिंगल ऑक्सीजन है, यहाँ पर क्या है? डबल ऑक्सीजन। तो क्या बोलेंगे? इसको कार्बन मोनोऑक्साइड बोल सकते हैं और इसको क्या बोल सकते हैं? कार्बन पर ऑक्साइड भी बोल सकते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर इसको बोलते हैं ना हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, वैसे इसको क्या बोल सकते हैं? आए बात समझ में? कार्बन डाइऑक्साइड भी बोल सकते हैं। और लेकिन अगर यहाँ पर जिसका सिंगल भी होता है डबल भी होता है इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? कोई दिक्कत? एक और एग्जांपल ऐसे ही देखो बच्चा लोग, ये नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड है, ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है। लेकिन बच्चा लोग इसको एक और अन्य नाम हम लोग क्या बोल सकते हैं? नाइट्रोजन पर ऑक्साइड। कोई दिक्कत? पर ऑक्साइड में जहाँ पे सिंगल भी हो डबल भी हो तो उसको हम लोग पर ऑक्साइड बोल सकते हैं। तो लिख लो इसमें फटाक से। हाँ ठीक। यहाँ पे ये ओह इसको, अरे यार बिल्कुल बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं, क्यों नहीं बोल सकते? जैसे बच्चा लोग मोनो का मतलब क्या हुआ? एक। क्या हुआ? तो हम बोलते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड, मतलब कार्बन के पास एक ऑक्साइड है। कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन के पास दो ऑक्सीजन है। बोलते हैं नाइट्रोजन ट्राई ऑक्साइड, मतलब नाइट्रोजन के पास कितने ऑक्सीजन है? तीन। तो यहाँ पर हम इसको बोलते हैं हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, पर ऑक्साइड किसको बोलेंगे? जब दो ऑक्सीजन हो।
कार्बन पर ऑक्साइड मतलब 2 ऑक्सीजन, नाइट्रोजन पर ऑक्साइड मतलब 2 ऑक्सीजन। जब हम इसको हाइड्रोजन पर ऑक्साइड बोल सकते हैं तो इसको हाइड्रोजन मोनोऑक्साइड क्यों नहीं बोल सकते हैं? बिल्कुल बोल सकते हैं, ठीक है। चलो, और कोई दिक्कत? चलो, देखो बच्चा लोग, नाम हम बोल सकते हैं, लेकिन एक होता है ना कि किसी का फेमस नाम जो होता है, इसको हम लोग कार्बन पर ऑक्साइड बोल सकते हैं, लेकिन इसका नाम हमेशा हम लोग क्या बोलेंगे? कार्बन डाइऑक्साइड ही बोलेंगे, इसको नाइट्रोजन डाइऑक्साइड ही बोलेंगे, और इसको जल ही बोलेंगे, ठीक है। चलो, लिख लेते हैं हम लोग। एक सेकंड रुको। चलो बच्चा लोग, लिखो इसमें कि यह अधिकांश अधातुओं के साथ, यह अधिकांश अधातुओं के साथ, यह अधिकांश अधातुओं के साथ उपयुक्त स्थिति में, उपयुक्त स्थिति में क्रिया करके, उपयुक्त स्थिति में क्रिया करके ऑक्साइड बनाती है, उपयुक्त स्थिति में क्रिया करके ऑक्साइड बनाती है, उपयुक्त स्थिति में क्रिया करके ऑक्साइड बनाती है। तो चलो ये पूरा समीकरण उतार लो ऊपर से नीचे तक। चलो बस, चलो उतर गया ये। चलो, अब अगला चौथा पॉइंट लिख लेते हैं। चौथा पॉइंट लिखो, छोटा सा है, लिखो नाइट्रिक ऑक्साइड। चौथा नंबर लिखो नाइट्रिक ऑक्साइड। नाइट्रिक ऑक्साइड के साथ क्रिया, नाइट्रिक ऑक्साइड के साथ क्रिया। नाइट्रिक ऑक्साइड
बच्चों कोई बता सकता है हमको नाइट्रिक ऑक्साइड क्या होता है? नाइट्रिक ऑक्साइड, बच्चों नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड को ही क्या कहा जाता है? नाइट्रिक ऑक्साइड। तो नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड का फॉर्मूला जल्दी बताओ। NO क्या होता है बच्चा लोग? अच्छा, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड की अभिक्रिया हम लोग किससे करवा रहे हैं? डाइऑक्सीजन से ऑक्सीजन गैस से। जल्दी बताओ क्या प्राप्त होगा? क्या प्राप्त होगा? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। क्या प्राप्त होगा? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। और बच्चा लोग अभी ऊपर बताए थे ना, इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? क्या? ट्राई कैसे होगा? अच्छा, ये दो और एक तीन नहीं, चलो डाई डाई ही प्राप्त होगा, ठीक है। उसके बाद हम समीकरण को संतुलित कर देंगे ऐसे, ठीक है। डाई ही प्राप्त होगा। तो बच्चा लोग अभी बताएं ऊपर में, इसको अगर नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड बोलते हैं तो इसको और क्या बोल सकते हैं हम लोग? नाइट्रोजन पर ऑक्साइड। तो क्या लिखेंगे तुम ही लोग बताओ कि नाइट्रिक ऑक्साइड की अभिक्रिया डाइऑक्सीजन से कराने पर जो नाम तुमको लिखना है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड लिखना, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड लिख दो। नाइट्रोजन पर ऑक्साइड लिखना है तो नाइट्रोजन क्या लिखेगा तुम ही लोग बोलो? डाइऑक्साइड ही लिख लो। क्या लिखेगा फिर से बोलो तो? नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड की अभिक्रिया डाइऑक्सीजन से कराने पर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्राप्त होता है। अपने से लिख लो ये वाला, चलो फटाफट लिख लो। अगर लिख लिया तो इसके बाद इक्वेशन भी उतार लो। चलो बच्चा हो गया सबका? तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, नेक्स्ट क्लास में इससे आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। चलो।